साथियों इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपका प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका निर्देशांक 2 3 -1 0 तथा 2 -4 है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सूत्र रिलेटेड होता है। सूत्र यदि आपको याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है। यदि आपको ये सूत्र याद है तो आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ याद करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे 1 x1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3। यहाँ जोड़ लीजिएगा तो 3 और 2 5, यहाँ जोड़िएगा तो 4 और यहाँ जोड़िएगा तो 2 1 3। ठीक है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। अंदर में y वाला होता है और बाहर में आपका x होगा। ठीक है, एक जगह x1 x2 x3, यहाँ y2 माइनस y3 है। 3 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा, 3 1 जोड़िएगा तो 4, 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये सूत्र याद करने का तरीका है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा y2 माइनस y3। ठीक है, और ये पीछे वाला जो है यहाँ पे आगे आ जाता है और यहाँ पे पीछे वाला आगे आ जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे 3 आ गया यहाँ, तो मान लीजिए 1 कम है तो 1 y1 का आएगा। यहाँ पे 1 है तो 2 कम है तो y2 का आएगा। तो इस तरह आप सूत्र को याद रख सकते हैं। अभी हमको प्रश्न देखना है तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। बाकी सूत्र को आप इस तरह से याद कर सकते हैं यदि आपको याद नहीं होता है तो। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका जैसे 3 बिंदु दिया हुआ है, तो एक बिंदु आपका है 2 3, दूसरा बिंदु आपका है -1 0 और तीसरा बिंदु आपका है 2 -4। तो इसी में आप x1 मानेंगे इसको 2 को और y1 इसके साथ वाला 3 आ जाएगा। यहाँ से आपको x2 निकलेगा -1 और y2 निकलेगा आपका 0। यहाँ से फिर आपको x3 प्राप्त होगा जो कि 2 है और y3 आपको प्राप्त होगा -4। अब इस सूत्र पर यदि आप इसको रख देते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए जैसे 1/2 इंटू x1, अब x1 यहाँ देखिए 2 है तो 2 डाल दिए। y2 कितना है, y2 आप देख सकते हैं 0 है तो 0, माइनस y3 कितना है -4 है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 4 और प्लस x2 है तो x2 यहाँ पर है तो x2 आप देख सकते हैं x2 आपका -1 है तो प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है तो आप रखिएगा -1। ठीक है, और इंटू y3 माइनस y1 है तो y3 देखिए -4 है तो यहाँ रखिए -4 और माइनस उसके बाद y1, तो y1 आपका है 3 तो यहाँ 3 रखिए और प्लस x3 को लेना है तो x3 आपका 3, यहाँ से देख लीजिए x3 जो है आपका 2 है तो 2 रखिए और फिर आपका y1 है तो y1 यहाँ से देखिए y1 आपका 3 है और माइनस y2 आपका 0 है, इसको रख लीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1/2 इंटू 3 में 0 जो 4 में 0 जोड़िएगा तो आपका 4 आएगा, 4 दूना 8 ये आ गया, माइनस यहाँ -1 है तो देखिए 4 और 3 7, माइनस का 7 हो जाएगा और -1 से गुना कीजिएगा तो 7 एकम 7 प्लस में आ जाएगा और फिर यहाँ आपका है 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 आएगा और 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 आएगा। इसको लिखिएगा 1/2, 8 और 7 15, 15 6 21 आएगा। इसको भाग कर दीजिए, 21 का आधा 10.5। अब देखिए 10.5 क्या लिखिएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है आपका स्क्वायर में होता है तो इसको वर्ग इकाई से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह ये प्रश्न आपका सिंपली याद बन जाएगा यदि आपको क्षेत्रफल याद है तो। यदि क्षेत्रफल याद नहीं रहेगा तो आपसे ये सूत्र नहीं याद है तो ये प्रश्न नहीं बनेगा। सूत्र याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ ही नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।